ना कि अतीत की समस्याओं और व्यक्तित्व के बारे में। सकारात्मक रास्ता अपनाने से और विद्यार्थियों को बेहद प्रोत्साहित करने से उसके परिणाम चकित कर देने वाले रहे हैं। असल में ये अभी भी आदमी को 2000 वर्ष पहले धर्म प्रचारक पॉल द्वारा पवित्र बाइबल में दी गई सलाह की तरफ ले जाता है, जब उन्होंने कहा था, अतीत में पड़ी हुई चीज़ों को भूलकर मैं मंजिल की ओर अग्रसर हूँ। पॉल ने ये शब्द रोमन जेल में लिखे थे जब वे मृत्यु के करीब थे। पॉल ने इस बात पर भी बल दिया कि उन्होंने जीवन की लड़ाई जीतने के लिए लड़ी। मेरा दृष्टिकोण भी यही है। मैं भी मानता हूँ कि जीतना ही सब कुछ नहीं है, परंतु जीतने का प्रयास करना जरूरी है। पराजित व्यक्ति की शिथिलता या बेचारगी। जब कोई व्यक्ति कूड़े करकट के ढेर वाली सोच का शिकार हो जाता है, तो लक्षण स्वरूप वो पराजित व्यक्ति की कमजोरियों का एक मिश्रण तैयार कर लेता है। यदि आप कभी फुटबॉल के खेल में शामिल हुए हों या आपने कभी इसे टेलीविजन पर देखा हो, तो आप जानते होंगे कि पराजित की शिथिलता क्या होती है। संयोगवश जब मैंने पिछली बार स्थानीय टीम को खेलते हुए देखा, तो मैं समझ गया कि वे मुसीबत में फंस गए थे जब पंटर ने सेंटर से एक साफ कैच के लिए इशारा किया था। आक्रामक खिलाड़ी रक्षात्मक खिलाड़ी के पीछे आ गया। उसने गेंद तक पहुंचकर उसे दूसरे खिलाड़ी की ओर बढ़ाया और आखिरी क्षेत्र की ओर बढ़ गया। रक्षात्मक खिलाड़ी जल्दी से संभला और लगन के साथ उसके पीछे लग गया। जब आक्रामक खिलाड़ी आखिरी क्षेत्र से लगभग 20 गज की दूरी पर रह गया था, तो रक्षात्मक खिलाड़ी ने महसूस किया कि वो गेंद के साथ उस आदमी को नहीं पकड़ पाएगा। स्टैंड में बैठा हर व्यक्ति ये जानता था, इसलिए रक्षात्मक खिलाड़ी ने लंगड़ाकर चलना शुरू कर दिया और स्टैंड में बैठे लोगों ने कहा, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये बेचारा खिलाड़ी को पकड़ नहीं पाया। देखो ना, बेचारा लंगड़ा है। अब ये उसकी पराजित वाली शिथिलता थी। आपकी क्या है? जन्मजात। आपके पास जो योग्यता है उसका उपयोग करने के लिए आपको शुरुआत अपनी पराजित व्यक्ति वाली शिथिलता से छुटकारा पाने से करनी चाहिए। पराजित व्यक्ति की एक विशेष कमजोरी है। मैं कोई जन्मजात सेल्समैन या जन्मजात डॉक्टर, वकील, कलाकार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर आदि नहीं हूँ। मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा। अपनी यात्राओं के दौरान मैंने ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के महानगरों तक के समाचार पत्र लिए हैं। मैंने पढ़ा है कि कहाँ पर महिलाओं ने लड़कों और लड़कियों को जन्म दिया, परंतु अभी तक मैंने ये कभी नहीं पढ़ा कि कहीं पर किसी महिला ने किसी डॉक्टर, वकील, कलाकार, इंजीनियर आदि को जन्म दिया हो। तथापि मैंने ये ज़रूर पढ़ा है कि कोई डॉक्टर, वकील, सेल्समैन आदि कहाँ पर मरे, क्योंकि वे पैदा नहीं हुए परंतु मरे ज़रूर। जाहिर है कि पैदा होने से मरने तक के बीच में कहीं पर वे अपनी पसंद या प्रशिक्षण द्वारा वो बन गए जो वे बनना चाहते थे। क्या आप किसी जन्मजात डॉक्टर को बिना तैयारी के अपने पैर का ऑपरेशन करने की इजाज़त देंगे या किसी जन्मजात वकील को कचहरी में अपनी पैरवी करने देंगे? सच तो ये है कि मैंने ये कभी नहीं देखा कि किसी महिला ने कहीं पर सफलता या विफलता को जन्म दिया हो। वो हमेशा या तो लड़के को जन्म देती है या फिर लड़की को। यदा कदा मैंने किसी आदमी को खड़े होकर ये कहते हुए देखा है कि मैं एक स्वनिर्मित आदमी हूँ। अभी तक मैंने असफल रहे किसी लड़के या लड़की को खड़े होकर ये कहते नहीं देखा कि मैं स्वनिर्मित असफल हूँ। आप जानते हैं वे क्या करते हैं? वे अपनी तर्जनी से इशारा करते हुए कहते हैं, मैं अपने माता पिता के कारण असफल या नाखुश हूँ। कुछ कहते हैं, मेरी पत्नी या पति मुझे नहीं समझता या समझती। कुछ अपने अध्यापक, व्याख्याता या बॉस को दोष देते हैं। कुछ त्वचा के रंग व धार्मिक अवधारणाओं से लेकर शिक्षा के अभाव व शारीरिक कमियों तक हर चीज़ को दोष देते हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी आयु बहुत अधिक या बहुत कम है, वे बहुत मोटे या बहुत स्लिम हैं, बहुत लंबे या बहुत छोटे हैं, या वे गलत जगह पर हैं। और भी अधिक अविश्वसनीय रूप से कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि वे गलत महीने या गलत वर्ष में पैदा हुए। व्यक्तिगत रूप से मेरा नक्षत्रों में कोई विश्वास नहीं है, परंतु जिसने नक्षत्र बनाए हैं उसमें पूर्ण विश्वास है। मेरा ये भी मानना है कि पराजितों वाली शिथिलताएं कूड़ा करकट हैं और जीवन में इसकी प्रचुरता चाहे जितनी हो, आप इसके ऊपर कुछ ठोस रूप से बना सकते हैं। कुछ बल्कि उल्टे सिरे से चलते हैं और कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है क्योंकि वे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य नहीं हैं अथवा महिला नहीं हैं। अभी भी लोग सारे समाज पर उंगली उठाते हैं और अपनी समस्याओं व सफलता की कमी के लिए हर एक को दोष देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ पर गौर करें। जब आप अपनी तर्जनी से किसी की ओर इशारा करते हैं तो आप पाएंगे कि उससे 3 गुनी संख्या में आपकी उंगलियां वापस आप ही की ओर इशारा करती हैं। आपकी सफलता और आपकी खुशी आपसे ही शुरू होती है। आप इस पुस्तक के संदेश में जितने अधिक तल्लीन होते जाएंगे, उतनी ही अधिक आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप अपने भविष्य पर नियंत्रण पा सकते हैं।
शायद पहली बार आपको अपनी असीम क्षमता की पहचान होगी। उम्मीद के कैदी। निश्चित रूप से जीवन का सबसे दुखद अनुभव किसी को ये कहते सुनना है, काश मैं उसकी तरह बात कर सकता, दौड़ सकता, गा सकता, नाच सकता, सोच सकता, एकाग्र चित्त हो सकता आदि। और आवाज़ धीरे धीरे सन्नाटे में गुम हो जाती है। संदेश ये है कि अगर मेरे पास किसी अन्य की योग्यता होती तो मैंने क्या क्या नहीं कर दिया होता। इस सवाल का जवाब दोस्त यही है कि किसी दूसरे की योग्यता से भी आपने कुछ नहीं किया होता अगर आप उस योग्यता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो पहले से ही आपके पास है। आप अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये ईमानदारी नहीं है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप उम्मीद के कैदियों में से एक हो जाएंगे जो यूएसए के हर शहर में मिलते हैं। ये उम्मीद के कैदी वे लोग हैं जो उम्मीद करते हैं कि किसी दिन सड़क पर चलते हुए किसी बक्से या थैले को उनकी ठोकर लगेगी जिसमें उनका व्यक्तिगत सौभाग्य रखा होगा। वे किसी बड़े अवसर को उम्मीद लगाए रहते हैं जो उन्हें तुरंत ख्याति और सौभाग्य दे देगा। आप उन्हें किसी समुद्र के किनारे पर भी ये उम्मीद लगाए हुए देख सकते हैं कि उनका जहाज़ रास्ते में है, परंतु मन की गहराइयों में वे जानते हैं कि वो जहाज़ कभी बंदरगाह से चला ही नहीं। हाँ, वे उम्मीद के कैदी हैं और ऐसे ही वे लोग हैं जो हमेशा किसी दूसरे की योग्यता या प्रतिभा का सपना देखते रहते हैं अथवा कामना करते रहते हैं। सच्ची बात यह है कि सफलता के लिए ज़रूरी योग्यता आपके पास पहले से ही है। जिंदगी की कहानी बार बार आपको आश्वस्त करती है कि जो कुछ आपके पास है यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो आपको उपयोग करने के लिए और मिलेगा। जीवन आपसे ये भी कहता है कि यदि आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आप इसे गंवा देंगे। खूबसूरत लोग ये हैं, वे अमीर लोग जो मस्ती के लिए अक्सर दूर दूर की यात्रा करते हैं और अच्छी ज़िंदगी के नाम पर मस्ती व खेलों को बहुत महत्व देते हुए अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान संदेहास्पद नैतिक आचरणों में लिप्त रहते हैं। निश्चित रूप से वे खूबसूरत लोग नहीं हैं। मेरे दृष्टिकोण से सच में खूबसूरत लोग ज़िंदगी के हर क्षेत्र में हैं और अक्सर पोलियो से लेकर पूर्ण रूप से अंधेपन तक हर चीज़ से पीड़ित होते हैं। उन्होंने पराजितों की शिथिलता को स्वीकार करने से इनकार किया और इस प्रक्रिया में वे बहुत सफल, खुश और सुव्यवस्थित व्यक्ति हो गए। वे हर जाति, नस्ल और रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कक्षा 3 से लेकर पीएचडी तक भिन्न भिन्न है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कई बार लगभग अविश्वसनीय विकलांगता के कारण और बहुत बार उसके बावजूद सफल हुए हैं। उनकी कहानियाँ हमारे लिए सबसे खूबसूरत कहानियाँ हैं। बिना किसी अपवाद के ये लोग सोचते हैं कि आदमी की अभिकल्पना उपलब्धि के लिए की गई है, उसका निर्माण सफलता के लिए किया गया है और उसे महानता के बीच सहायतार्थ प्रदान किए गए। जब आप इस धारणा को अपना लेते हैं तो आप पाएंगे कि किसी भी समस्या के लिए किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। संक्षेप में, आप अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे क्योंकि आपने खोज लिया है कि आपको अपनी ही आस्तीन के सिरे पर हमेशा एक मददगार हाथ मिल सकता है। अपने काम में मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो सफल नहीं होते, परंतु कभी कोई ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं देखता जो सफल नहीं हो सकता। जो बात मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि इस क्षण के बाद आपकी स्थिति और आपका भविष्य समर्थ हाथों में है, आपके अपने हाथों में है। बेटा, यह आपके हाथों में है। शायद एक नीति कथा मेरे दृष्टिकोण को समझने में आपकी मदद करे। एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर इटली के खूबसूरत नगर वेनिस को नज़रअंदाज करता हुआ एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत मेधावी था। ऐसा कहा जाता था कि उससे कोई कुछ भी सवाल पूछे तो वो जवाब दे सकता था। दो स्थानीय लड़कों ने सोचा कि उस बूढ़े को बेवकूफ़ बनाया जाए, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी और वे उसके घर की ओर चल पड़े। उन लड़कों में से एक ने चिड़िया को अपनी मुट्ठी में बंद करके बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या चिड़िया मरी हुई है या जिंदा। बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि चिड़िया जिंदा है तो आप अपनी मुट्ठी को भींचकर उसे जान से मार दोगे, और अगर मैं कहूँगा कि चिड़िया मर गई है तो आप अपने हाथ खोल दोगे और वो उड़ जाएगी। बेटा, आप अपने हाथों में जीवन और मृत्यु की शक्ति थामे हुए हैं। यही बात मैं आपसे बिना किसी प्रतिबंध या हिचकिचाहट के कहता हूँ। आप अपने हाथों में विफलता के बीज या महानता की सामर्थ्य थामे हुए हैं। आपके हाथ समर्थ हैं, परंतु उनका प्रयोग किया जाना चाहिए और ठीक चीज़ों के लिए, उनका फल पाने के लिए जिन्हें आप पाने में सक्षम हैं।